सही है। तो यार आज की वीडियो में देखो हम लोगों ने डॉकर पढ़ा था और डॉकर के थ्रू हम लोगों ने भी एक सिंपल पाइथन का एक बेसिक सा प्रोजेक्ट जो था ना उसको हम लोगों ने कर दिया था, डॉकराइज करा था। अब हमारी जो कम्युनिटी है उसके अंदर रिएक्ट के नोड.जेएस के भी बंदे हैं, तो आज का जो टॉपिक है ना उसके अंदर मैं एक रिएक्ट की एप्लीकेशन को बताऊंगा किस तरीके से हम लोग डॉकराइज कर सकते हैं। प्रोसीजर इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, आसान है। तो मैं चाह रहा हूँ कि पहले एक सिंपल प्रोजेक्ट बनाऊँ। सही है। प्रोजेक्ट बनाने से ये फ़ायदा होगा ना, आपके सामने सारी चीज़ें होंगी कि एक रिएक्ट का बंदा किस तरीके से प्रोजेक्ट को स्टार्ट करता है। तो करते हैं स्टार्ट फिर। सही है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये मेरा एक रिएक्ट का सिंपल प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, इसको मैं काम करता हूँ VS कोड के अंदर खोल लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको खोल रहा हूँ कोड डॉट करके। ठीक है, यहाँ से बंद कर दे रहा हूँ, यहीं से कंट्रोल करूँगा। सही है। सबसे पहले रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए कमांड आपको नेट से भी मिल जाएंगी, मैंने खुद नेट से ही उठाई है। तो क्या होता है npx create -react app हाइफन कहते हैं इसको, माइनस नहीं कहते, माई प्रोजेक्ट। ठीक है। सबसे पहले मैं एक सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक कमांड ही है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट मेरा क्रिएट होने जा रहा है। जो भी डिपेंडेंसीज होती है ना स्टोर कर रहा है, मतलब ये जिस तरीके से हम लोगों ने पाइथन में किया था ना, हम लोगों ने सिंपल प्रोजेक्ट बनाया था। पाइथन में हम लोगों ने प्रोजेक्ट उठा लिया था, लेकिन इसमें मैं चाह रहा हूँ कि मैं पूरा बूट कैम्प इस तरीके से चलाऊँ कि पूरा बना लूँ इस इनिशियल से, क्योंकि सबसे ज़्यादा मसला रिएक्ट के प्रोजेक्टों में होता है। क्योंकि पाइथन में तो पिप में इतने मसले नहीं आते, पैकेज के कॉन्फ्लिक्ट नहीं आते इतने, इसमें आ जाता है। तो जो भी रिएक्ट का बंदा हो या नोड.जेएस का बंदा ना, उसको तो सबसे पहले अपने एप्लीकेशन को कंटेनराइज करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू हम लोग जब तक प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है ना कर लेते हैं कि कंटेनराइजेशन हम लोग क्यों यूज़ कर रहे थे। भाई प्रॉब्लम होती है, फॉर एग्जांपल कोई एप्लीकेशन रिएक्ट 17 पे सही चल रही है, 18 पे मसला कर रही है, तो हम लोग कंटेनराइज इसलिए करते हैं कि आइसोलेट हो जाते हैं एक दूसरे एनवायरनमेंट से, डिपेंडेंसीज जो होती है ना वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रही होती। ठीक है, तो इसी तरीके मैंने एक बिल्कुल फ्रेश प्रोजेक्ट बना रहा हूँ रिएक्ट का। ठीक है, सबसे पहले हम उसको चला वाला के देखेंगे, सब कुछ सही चल रहा होगा, फिर उसके बाद डॉकराइज करेंगे। तो ये हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा ये। बाकी इसके नेक्स्ट जब तक हम लोग डिसाइड कर लेते हैं नेक्स्ट क्या करेंगे। नेक्स्ट हम लोग ये करेंगे कि रिएक्ट के बाद हम लोग हमारे कम्युनिटी में कुछ नोड.जेएस के भी बनते हैं, नोड.जेएस के भी डॉकराइज करना सीख लेंगे। तो ये फिर एक हम लोग बड़ी वीडियो करेंगे जिसके अंदर हम लोग नोड.जेएस, रिएक्ट और मोंगोडीबी इन तीनों को एक ही कंपोजर की फाइल बनाऊंगा। कंपोजर हम लोगों ने नहीं पढ़ा डॉकर कंपोजर, जब तक मैं डॉकर कंपोजर को थोड़ा इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपकी एप्लीकेशन है, ठीक है, वो एक से ज़्यादा सर्विसेज यूज़ कर रही है, वो डाटाबेस की भी यूज़ कर रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो रेडिस को भी यूज़ कर रही है। तो कंपोजर की फाइल से हमें ये आसानी रहती है, हम एक कंपोजर की फाइल में ना सारी चीज़ें डिफ़ाइन कर देते, हमें अलग अलग जाकर उनकी डॉकर फाइल लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम एक कंपोजर में डिफ़ाइन कर देंगे। तो उससे ये कि हमारा काम और आसान हो जाता है, मतलब एक कमांड के ऊपर सारी सर्विसेज रन कर जाती है। ठीक है, फिर हम कंपोजर के अंदर देखेंगे ENV का कॉन्सेप्ट किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये क्रिएट हो रहा, टाइम लगेगा थोड़ा सा, रिएक्ट का प्रोजेक्ट है, टाइम लग रहा है काफ़ी। पाउस होता है, पाउस होता है। चलो कर दो यार रिकॉर्ड, कोई मसला नहीं। पाउस का ऑप्शन नहीं है, पाउस का ऑप्शन नहीं है, इसलिए अब हमें थोड़ा वेट करना ही पड़ेगा। तो चलो जब तक ये प्रोजेक्ट बन रहा है ना, जब तक थोड़ी सी हम लोग पार्ट 1 रिकॉर्ड कर लेते हैं। जब प्रोजेक्ट हो जाएगा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। इसको स्टॉप कर देते हम लोग, जब ये क्रिएट हो जाएगा ना, जब हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हमारा प्रोजेक्ट देखो क्रिएट हो गया। तो सबसे पहले कमांड इन लोगों ने खुद दी होती है, बस हमें थोड़ा सा ना अपना देखना पड़ता, चलाना पड़ता, आगे खुली रखनी पड़ती है। ठीक है, npm रन स्टार्ट भी लिख सकते हो, लेकिन चलो कोई मसला नहीं है, ये नहीं चलेगा, इसके हिसाब से फॉलो करेंगे। ठीक है, ये हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया। थोड़ा सा यार टाइम लेता है, उनको बोल वीडियो रिकॉर्ड हो रही है।
ठीक है, ये देखो हमारा बिल्कुल सही चल रहा है। मैं काम करता हूँ, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करता हूँ यहाँ पे आके ना। SRC के अंदर app.js होती है इसकी। अब फॉर एग्जाम्पल लर्न रिएक्ट है ना विथ पाइथन थीम, ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैंने चेंजिंग करी है इसलिए ताकि मैं हॉट रिलोडिंग भी चेक करूँ सही वर्क कर रही है नहीं कर रही। ये देखो अब भाई हमारा हमने एक नया प्रोजेक्ट बनाया। अभी तक हमने क्या किया कि एक नया प्रोजेक्ट बनाया। प्रोजेक्ट बनाने के बाद हमें नेक्स्ट जो टास्क होगा ना उसको डॉकराइज करना होगा, ठीक है। तो हम लोग डॉकराइज उसको किस तरीके से करेंगे, जिस तरीके से पहले हम लोगों ने किए थे। यार वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, शोर कम करवा लो। ठीक है, इसका माहौल है, पता नहीं कहाँ का माहौल है यार। देखो अब ना सबसे पहले मैं एक काम ये करूँगा, मैं ये चेक कर लूँगा कि भाई मेरे उसका वर्जन कौन सा है, मतलब रिएक्ट वगैरह का मेरा कौन सा। रिएक्ट का वर्जन चेक करने के लिए Node-v होता है आई थिंक, ठीक है। 14 हुआ हुआ है, लेकिन मैं काम करूँगा जो बना रहा हूँ ना उसमें मैं बताता हूँ किस तरीके से होगा। अच्छा, फ्रॉम क्या करता है, मैंने सारी चीज़ें देखो पहले बताएंगे, लेकिन मैं थोड़ी बहुत ना रिपीट करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ Node 17, ठीक है। Node.js का वर्जन मैं 17 यूज़ कर ले रहा हूँ क्योंकि थोड़ा अपडेटेड है ना, सही रहेगा, आगे पैकेजेस जो होंगे ना सही रहेंगे इसके साथ। अब ये पता है क्या करेगा, ये एक बेस इमेज उठाएगा जो 1.2 का कुछ चीज़ें होंगी लिनक्स की, और उसके अंदर एक Node.js का 17 का स्लिम वर्जन डला होगा, सही है। वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी होगी, ठीक है। वर्किंग डायरेक्टरी मैंने बोला आप कोई भी रख सकते हो, मैंने ऐप रख लिया, कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे, आप शुएब शकीब कुछ भी रख सकते हो। अब मैं क्या करूँगा, अपना जो ये वाला है ना लोकल कोड उठा के मुझे कंटेनर के अंदर डालना है। तो स्टेप बाय स्टेप इसलिए मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ, हालांकि मैंने किया हुआ। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, packet.json डाल रहा है, उसको फॉलो कर रहा हूँ मैं। packet.json सही है। पैकेज के बाद इन्होंने पता है स्टैरिक का क्या गेम होता है। स्टैरिक का मतलब होता है ये लॉग फाइल भी उठाएगा और ये भी उठाएगा, ये दोनों कंटेनर के अंदर रखेगा, उसके बाद npm इंस्टॉल चलाएगा, ठीक है। अब अलग अलग नहीं कर रहा मैंने, ये स्टैरिक लिख दिया ना, ये दोनों फाइल को खुद ही उठा लेगा। पैकेज log.json और packet.json, ठीक है। इतना समझ में आया। मैंने क्या बोला, इन दोनों फाइल को उठा के कंटेनर, यानी ये हो गया हमारा सोर्स और ये हो गया हमारा डेस्टिनेशन, ठीक है। इतना समझ में आया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब कंटेनर में चले गई चीज़ें तो हम क्या करेंगे, रन मतलब npm इंस्टॉल जैसे हम लोगों ने अभी चलाया था ना, इसी तरीके से चलाएंगे, ठीक है। npm इंस्टॉल चला दिया हमने। npm इंस्टॉल चलाने के बाद जब चल जाएगा, सारे पैकेजेस स्टोर हो जाएंगे, तो फिर मैं क्या करूँगा, कॉपी जितना भी है ना वो उधर डालो, मतलब सोर्स ये पूरा मेरा कोड है और ये डेस्टिनेशन कंटेनर के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद मैं एक नई चीज़ तुम लोगों को बताता हूँ, मैंने शायद पहले नहीं बताई, सॉरी। एक्सपोज का कीवर्ड पता है क्या करेगा, ये नहीं करेगा कि आपकी पोर्ट को एक्सपोज कर देगा। जब एक लिखते हैं ना प्रोडक्शन के लिए या डेवलपमेंट के, इससे ये डॉकर फाइल देख के उसको पता चल जाएगा ये 3000 पे एक्सपोज होने वाले थे, 1000 पर, मतलब ये एक रीडेबिलिटी बढ़ जाती है आपकी फाइल के ना। उसके बाद क्या कमांड चलाऊंगा मैं, cmd, ठीक है। मैंने क्या कमांड चलाई थी, npm स्टार्ट, या जो चल सही, चलो यही सही है। अब हमने डॉकर फाइल अपनी लिख दी है कोड की, अब हमें इसको डॉकराइज करना है। देखो वही सारे सीन होंगे जो पहले हम लोगों ने किए, ठीक है, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं होने वाली यहाँ पे। तो डॉकराइज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि मेरे यूज़र को परमिशन है डॉकर चलाने की, तो ये परमिशन ही नहीं है इसको डॉकर चलाने की। तो मैं एक काम कर रहा हूँ अभी के लिए, मैंने आपको लोगों को बताया हुआ किस तरीके से परमिशन देता है, आप लोग करके देखना खुद। मैं अभी रूट यूज़र में कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, अभी कल पूरा दिन लाइट नहीं थी, आज स्टार्ट किया इसको, इसके अंदर बहुत से लोगों ने आपको अपडेट करें। यार मैं पासवर्ड शायद भूल गया हूँ, एक मिनट हो गया। admin@, ठीक है। मैं अपने रूट यूज़र में आ रहा हूँ, मैं इस वाली डायरेक्टरी में स्विच कर रहा हूँ। क्या बोल रहे, दिखाना है, टेस्टिंग भी करके दिखाना। अच्छा ये पता है ये सीन क्या हुआ, मैं
स्पेस डला हुआ किसी डायरेक्टरी के बीच में, इसलिए देखो अब आया। ये सारे आते हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम, आपको पता होना चाहिए। देखो एच के बीच में स्पेस था ना, जब भी यहाँ पे मसला कर रहा था, वो उसको एक अलग आर्गूमेंट समझ रहा था, हमने स्ट्रिंग के अंदर दिया ना, तो ये मसला हमारा सेट हो गया। LS करके मैं दिखा देता हूँ मेरी डायरेक्टरीज, ये रही मेरी सारी डायरेक्टरीज बनी। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको डॉकराइज करना है। डॉकर फाइल मैंने लिख दी, सब कुछ बता दिया मैंने। अब क्या करूँगा, मैं वही कमांड सारी चलाऊँगा, डॉकर बिल्ड, मैं डॉट का मतलब है ये डॉकर फाइल डायरेक्ट पकड़ लेगा मेरी। टैगिंग करनी पड़ेगी मुझे, सही है। टैगिंग में मैं क्या कर रहा हूँ, माई फर्स्ट रिएक्ट कर लेता हूँ, माई फर्स्ट रिएक्ट कर लेता हूँ, कुछ भी दे सकता हूँ, अब नाम का खैर इशू नहीं है, सही है। मैं इसको डॉकराइज करना स्टार्ट किया। ये क्या कर रहा है, देखो बेस इमेज लेकर आएगा। तो यार मैंने सिंपल ये वाली कमांड रन करी है जो पहले प्रोजेक्टर में करता था, सही है। डॉकर बिल्ड डॉट का मतलब है ये उसी वाली डॉकर फाइल को करेगा। यहाँ पे टैगिंग ये सिंपल, और इसलिए रोकी थी वीडियो क्योंकि बहुत टाइम लगा है, क्योंकि ये इमेज मेरे पास मौजूद थी, जिसने नेट से डाउनलोड की होगी बेस इमेज। तो ये कि हमारा थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ी रोकी थी वीडियो। बाकी ये कि अब 4 स्टेप तक। अच्छा, एक इंटरव्यू का क्वेश्चन ये भी होता है ना कि इस डॉकर फाइल में कितनी लेयर्स हैं, तो जितनी लाइंस होती हैं ना उतनी लेयर्स होती हैं। आप यहाँ पे अभी आओगे ना, आपको दिख रहा होगा स्टेप 7 हैं, 4 स्टेप हो गए। अब ये क्या कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। ये स्टेप हो गया ना, फिर तो मसला नहीं है। और ये CMD वाला पता कब वर्क करता है, जब हम अपने इमेज को एज अ कंटेनर चलाएंगे ना, ये कमांड जब चलेगी। जी हाँ, एज अ कंटेनर चलाएंगे जब चलेगी, ठीक है। ये थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन मैंने इसलिए पूरी चीज़ें लाइव दिखाना चाह रहा हूँ ना यार। अगर कोई एरर आया तो हम, जैसे अभी हमारा एक CD करके एरर आया, हमने कोई स्ट्रिंग में देके उसको पास किया, तो सारे लाइव अभी सॉर्ट आउट हो जाएंगे यार, मतलब जो भी आ रहे होंगे ना। तो इसलिए थोड़ा टाइम तो लगेगा इस वीडियो को। आप लोग आगे बढ़ा के थोड़ा सा देख सकते हैं, क्योंकि हमारे तो ये डाउनलोड वगैरह हो रही चाहिए। एक तो इसको सी प्रिंट कर दिया, एक फोल्डर का कर दिया, दूसरा फोल्डर अभी जा रहा होगा इसके पास में, एक्सेप्शन एरर भी डाला है तो आ जाएगा। एक मिस्टेक की एल्स की कंडीशन। थोड़ा टाइम लेगा, देखो ये नेट की स्पीड पर डिपेंड करता है। मेरा नेट थोड़ा सा स्लो है इस वक्त, तो अभी टाइम लग रहा है इसमें। तो नेट जब सही होगा आपका, अगर नेट बहुत अच्छा है तो आपका विदिन अ मिनट भी हो सकता है काम, ठीक है। तो थोड़ा वेट करें, पेशेंस रखें। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलो देखो, 1 आध मिनट हो जाएगा। तो ये इंस्टॉलेशन अभी भी चल रही है, इसमें थोड़ा सा टाइम लेगी। लंबी हो जाएगी। तो जब तक इंस्टॉल हो रहा है मैं काम करता हूँ यार, वीडियो रोक देता हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर बंदे देखते नहीं जब लंबी वीडियो होती है ना। अच्छा भाई, हमारा प्रोसीजर ऑलमोस्ट कंप्लीट पे, ठीक है। बंद रही ना, रिकॉर्ड हो रही है ना। अच्छा, ये वार्निंग्स आएंगी ना, अभी तो उसको आप नेगलेक्ट करो, फिर मैं आपको ये भी चीज़ें बताऊंगा कि इन वार्निंग्स को कैसे हटाना है। इसका कोई इशू नहीं होगा, चल जाएगा, मसला नहीं है। वार्निंग्स है, ठीक है। थोड़ा टाइम अभी भी लगेगा। अब हम लोग कौन से स्टेप पे आ गए, ये भी देखो। 4था स्टेप हो गया, ऑलमोस्ट डन। थोड़ा सा टाइम लेगा और 1 to 2 मिनट्स लेगा और, तो थोड़ा सा हम लोग रुक जाते हैं तब तक। बाकी एक रिएक्ट का बंदा और एक नोड जेएस का बंदा होता है ना, उसको तो बहुत बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, और उबंटू भी इसलिए ज़रूरी है। देखो, अगर आप डॉकर जो है ना, डॉकर विंडोज़ में चलाओगे, मैकओएस में चलाओगे ना, वो एक हाइपरवाइज़र चाहिए होगा, जिसमें जैसे डॉकर डेस्कटॉप आप लोग करते हो, उसमें डॉकर इतना तेज़ नहीं चलेगा, आप स्पीड का मज़ा नहीं ले पाओगे। क्योंकि मैंने तो पर्सनली यूज़ करके देखा हुआ ना, बहुत स्लो चलता है उसमें डॉकर। आप यही देख लो, आप EC2 पे एक 1 GB का भी इंस्टेंस बनाते हो, उस पर भी डॉकर अच्छा चल रहा होता है। और हमारी विंडो की 8 GB रैम वाला भी वैसा मज़ा नहीं दे रहा होता है। सबसे बड़ा यही हमारे डायरेक्ट कर्नल से बात कर रहा होता है, ये वाला जो डॉकर का वर्जन होता है ना। तो चलो ये हो गया तकरीबन डन। तो हमारी इमेज बन गई है बिल्कुल। और हमें देखना है कि भाई इमेजेस हमारी बनी है नहीं, तो
डॉकर इमेजेस एक कमांड होती है जिसके थ्रू हम अपने सिस्टम में मौजूद डॉकर की इमेजेस देख सकते। सही, आप ये देख सकते हो, ये हमारी एरिया। अब इमेज तो बन गई है, इमेज को एज अ कंटेनर कैसे रन करेंगे? तो यार उसका भी कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिंपल है। डॉकर रन -d डिटैच मोड, या अभी मैं डिटैच मोड पे नहीं चलाता हूँ, एक काम करता हूँ, सिंपल डॉकर रन -p पॉड मैपिंग कर देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले ये देखो आपने कंटेनर में जो कौन सी पॉड पे चलाया हुआ, 3000 पे चलाया हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, अपनी 3000 पॉड जो है ना सिस्टम की, उसको कंटेनर के 3000 से बाइंड कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने कर दिया। हाँ, पहले वाली आपकी सिस्टम की होती है, सेकंड वाली आपकी कंटेनर की होती है। और सिंपल इमेज का नाम देना पड़ेगा। यहाँ से उठाया मैंने, डिटेच मोड में इसलिए नहीं दे रहा, ये सब कुछ आपको सब सामने दिख रहा होगा। डिटेच मोड में देखूंगा ना, फिर थोड़ा तो टाइम लगता है रिएक्ट का सर्वर चलने में। तो ये रिएक्ट का सर्वर नहीं चलेगा, आप लोग ये सोचोगे यार कोई मसला हो गया, ये इसलिए मैंने डिटेच मोड में नहीं चलाया। देखो सर्वर चल रहा है ना, ये दिख रहा होगा हमें। सही है, तो थोड़ा सा टाइम तो लेता है। देखो कंपाइल सक्सेसफुली हुआ। अब एक काम करता है, हम अपनी 3000 पॉट के ऊपर आते हैं, लोकल होस्ट। सही है, 3000। ठीक है, ये देखो डॉकर के अंदर कंटेनर के अंदर चल रहा है, लेकिन इसका एक मैं तुम्हें वो बताऊँ, प्रोजेक्ट वहाँ पे भी चल रहा है। नहीं वो तो हटा दिया। अब अगर ये सोच रहे हो ना कि वहाँ पे, ये देखो मैंने यहाँ से बंद करा हुआ, ये डॉकर के अंदर ही चल रहा है। ये देखो डॉकर के अंदर चल रहा है, बिल्कुल चलता हुआ प्रोजेक्ट है। लेकिन देखो अब पता है सीन क्या है, एक हम लोगों ने चीज़ इसमें मिस जो करी है। देखो अगर मुझे इसको बैकग्राउंड में रन करना हो तो -d की कमांड से कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप एक चीज़ नोट करो ना, अगर मैं अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे आऊँ, ठीक है, और अपनी app.js के अंदर ना पाइथन को हटा के मैं लिख देता हूँ Node.js टीम। ठीक है, अब आप नोट करना, यहाँ पे रिफ्रेश भी नहीं हुआ सर्वर, पहली बात है। ठीक है, और जब रिफ्रेश नहीं होगा तो आपको क्या दिखेगा, पुराना ही कोड दिखेगा। तो हम लोग ने अभी एक कॉन्सेप्ट क्या सीखना है कि वॉल्यूम को माउंट कैसे कराना है अपना। ठीक है, तो एक मिनट में आता हूँ इधर, वॉल्यूम माउंट कराते हैं। ये बंद क्यों हो रहा? चलो कोई मसला नहीं, हम दोबारा यही खोल देंगे, कोई इशू वाली बात नहीं। मैं एक काम करता हूँ, अपने इधर ही VS कोड में खोल लेता हूँ, ज़्यादा इजी भी रहेगा। क्या था? ठीक है, मेरा यहीं चल रहा है, मैं वाला टर्मिनल बंद ही कर देता हूँ। अब तुम ये एक और चीज़ नोट करना, ये मैंने टर्मिनल बंद किया ना, ये वाला प्रोसेस भी बंद हो गया हो, क्योंकि वो उसी पे चल रहा था ना। ये देखो ये बंद नहीं हुआ, ये पता बैकग्राउंड में रन कर रहा है हमारा अभी भी कहीं पे। तो मैंने एक कमांड बताई थी, अगर हमें किसी प्रोसेस को किल करना हो तो किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले डॉकर PS कर लेते हैं, काम करते हैं। ये देखो मेरा कंटेनर चल रहा है। अब मुझे इस कंटेनर को मैं चाह रहा हूँ भाई मैं बंद कर दूँ, अभी मैं बंद करना चाह रहा हूँ। सही है, मैं क्या करता हूँ, डॉकर किल और प्रोसेस की आईडी के अगर 3 वर्ड भी दे दोगे ना, बहुत रहता है। ठीक है, ये बंद किया मैंने। अब अगर मैं चेक करूँ इसको आके यहाँ पे, ये देखो बंद हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, कंटेनर तो आपने रन कर दिया, लेकिन कंटेनर को वॉल्यूम भी तो माउंट करवाना है, ताकि कोई चीज़ मैं यहाँ चेंज करूँ तो वहाँ पे भी तो चेंज हो। ठीक है, तो उसकी कमांड बहुत ही सिंपल है। क्या लिखेंगे हम लोग, डॉकर रन, सही है, -p पोर्ट मैपिंग हो रही है। पोर्ट मैपिंग का भी मैंने पहले भी बताया, अभी भी दोबारा बता रहा हूँ। पहले वाला हमारी वो होते है मशीन की पोर्ट, और सेकंड वाली जो होती है ना, जो ये वाली होती है, वो कंटेनर के अंदर की पोर्ट है। यानी डॉकर रन करो, पोर्ट मैपिंग कर दी मैंने। अब मुझे क्या करना है, वॉल्यूम को भी माउंट कराना है। -v का फ्लैग होता है। ठीक है, -v का फ्लैग के बाद हम देंगे $। सही है, $। के बाद हम लोग देंगे, ब्रैकेट बनाते हैं ना सिंपल। अब ये PW पता है क्या करेगा, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कर देगा ये। ठीक है, विंडोज़ में ना हल्का सा तरीका चेंज है, लेकिन हम लोग अभी लिनक्स पे कर रहे हैं प्रैक्टिकल। तो विंडोज़ वाले यूज़र एक काम करें, थोड़ा नेट करें, नेट पे सर्च करेंगे ना, थोड़ा सा उनकी वो भी बढ़ेगी, सर्चिंग कैपेबिलिटी। और फिर हम लोग अपनी इमेज का नाम देंगे, माई फर्स्ट क्या था, रिएक्ट। हाँ, माई फर्स्ट रिएक्ट। तो कमांड को थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। डॉकर रन करो, ये पोर्ट मैपिंग, यानी मेरी 3000 पे कंटेनर के 3000, और -v का मतलब है। अच्छा, ये ऐप क्यों किया, एक सवाल है। ऐप इसलिए किया क्योंकि मैंने वर्किंग डायरेक्टरी यहाँ पे ऐप किया। अगर आप कोड करते हैं ना, तो आपको यहाँ पे कोड करना पड़ता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब अगर मैं इस कमांड को चलाता हूँ, क्या बोल रहा है, रिपॉजिटरी, एक मिनट रुको,
1 मिनट रुक जाओ। क्या था मैं अपने रूट यूज़र में दोबारा शिफ्ट हो रहा हूँ। admin@, ये मैं कमांड उठा के यहाँ चला के चेक करता हूँ, शायद इस टर्मिनल में कोई इशू आ रहा, उधर चल जाएगी ये कमांड। तो सबसे पहले देख लूँ कि मेरी इमेज का नाम मैंने सही दिया या नहीं दिया। तो अगर मैं अपनी इमेज का नाम देखूँ तो माई फर्स्ट रिएक्ट है, तो इमेज का नाम तो मैंने जहाँ तक मुझे लगता है सही दिया मैंने। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये कोड, 1 मिनट। अच्छा सही है, मैं अपनी डायरेक्टरी में नहीं गया हूँ। CD और यहाँ से मैं डायरेक्टरी कॉपी करके दे देता हूँ, सॉरी यार, PWD करके मैं यहाँ पे डायरेक्टरी, अच्छा एक कॉमे के अंदर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमारी एक डायरेक्टरी है ना HNS वर्क वाली, उसमें बीच में स्पेसिंग भी डली है, तो इसलिए मैंने ये किया। सही, अब मैं इधर आ गया अपने, ठीक है। और अपनी कमांड को मैं कॉपी करके डालता हूँ यहीं से, मैंने यहाँ पे यार कीबेस टर्मिनल से कर लेता हूँ। नहीं हुई, इनवैलिड रेफरेंस फॉर्मेट रिपोजिटरी मस्ट बी लोअर केस। तो हमने क्या गलती करी हम देख लेते हैं, चलो लाइव ही रिजॉल्व करते हैं इस इशू को। डॉकर रन -t -v, यहाँ तक तो सब कुछ सही है। एक काम करते हैं, -d का फ्लैग लगा के चेक करते हैं। रिपोजिटरी नेम मस्ट बी लोअर केस ही तो है, ये क्यों आ रहा है इशू? -d -p, यार सब कुछ सही है, क्यों आ रहा है इशू? अच्छा एक चीज़ तो हम लोग शायद भूल गए, चल वीडियो रोक के देखते हैं इसको क्या मसला है। अच्छा भाई यार, हमारा इशू बहुत छोटा सा था लेकिन काफ़ी टाइम हमारा बर्बाद हुआ। सीन ये था HNS के बीच में स्पेस था, तो कमांड हम डॉकर की बिल्कुल ठीक ही डाल लेते, गलत नहीं डाली थी हमने, कमांड बिल्कुल ठीक डाली थी। यही थे ना डॉकर रन -d -पोर्ट मैपिंग और -v, मतलब हम इस पूरे को मैप कर मतलब माउंट कर रहे थे अपनी डॉकर कंटेनर की डायरेक्टरी से, और ये इमेज का नाम होता। बीच में स्पेस था ना, वो मसला करा था, तो ये कि हम लोगों ने हाइफन डाल कर उस स्पेस को ख़त्म कर दिया। तो ये सारे देखो लाइव पे इश्यूज आते हैं। अब मैं वीडियो स्किप करके बताता नहीं, वो अलग बात थी, लेकिन आते हैं ये सारे इश्यूज ना। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, अब अगर हम इसको चलाएंगे ना तो हमारी डायरेक्टरी माउंट हो जाएगी। मैंने चलाया, ठीक है, मैं देखता हूँ डॉकर PS करके मेरा कंटेनर चला या नहीं चला। ठीक है, तो मैं देखता हूँ डॉकर PS, ये देखो चल रहा है कंटेनर। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको रिलोड करता हूँ, सही है चल रहा है। रन रिएक्ट विद नोड.json पाइथन आ रहा है। अब मैं कुछ चीज़ चेंज करता हूँ। अच्छा देखो तुम यहाँ पे देखो ना, तो यहाँ पे देखो कोई प्रोजेक्ट रन नहीं कर रहा है, यानी ये डॉकर कंटेनर के अंदर रन कर रहा है ये। तो अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ इसको, जैसे मैंने अपना ही नाम लिख दिया, ठीक है, ये देखो। अच्छा इसमें ना कभी कभी पता है क्या इशू होता है, कभी कभी आपकी हॉट रिलोडिंग ना वर्क नहीं कर रही होती है, तो उसके लिए मैं आपको एक एनवायरनमेंट वेरिएबल भी सप्लाई करना बताता हूँ किस तरीके से। देखो सबसे पहले हमने डॉकर PS करके ना जो कंटेनर चल रहा है ना उसको कर देता हूँ मैं किल। अभी के लिए मैं किल कर रहा हूँ, बताता हूँ मैंने क्यों किया। ठीक है, ये मैंने किल कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ और अब इसको रिफ्रेश करूँ तो जाहिर सी बात है कंटेनर बंद हो गया। अब मैं क्या करूँगा, एक फ्लैग पास करूँगा इसको, जो मेरा ये था ना बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसमें कोई भी नहीं है। मैं इसको एक एनवायरनमेंट वेरिएबल सप्लाई करना चाह रहा था। एनवायरनमेंट वेरिएबल सप्लाई करने का -e के बाद हम लोग लिखेंगे वॉच पैक पोलिंग ट्रू। तो लिख लेता हूँ मैं वॉच पैक अंडरस्कोरिंग पोलिंग ट्रू इज इक्वल टू ट्रू होगा। ठीक है, इससे ये होगा कभी कभी हॉट रिलोडिंग वर्क नहीं करते ना, तो ये एनवायरनमेंट वेरिएबल आप पास कर दो, चलेगा फिर। ठीक है, ये अब मैं आके रिफ्रेश करता हूँ दोबारा। थोड़ा सा टाइम लेता है, ये नहीं आके आप देखना शुरू करो, थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि जब भी npm स्टार्ट भी हम लोग करते हैं ना थोड़ा टाइम लेता है।
तो वो क्या करता होगा, जब मैं ये कंटेनर की कमांड चलाता हूँ ना, वो ये जाके ये वाली कमांड रन करता है। इस कमांड को रन करने के बाद थोड़ा टाइम लगेगा। सही है। अब अगर आके मैं दोबारा से हॉट रीलोडिंग चेक करूँ कि वर्क कर रही है नहीं कर रही, जैसा अब मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैंने ये लिखा, मैं आया, मैंने सेव किया, ये देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा, ये पहली 2-3 बार आपको लगेगा कि थोड़ा स्लो हो रहा, फिर ये 1-2 बार हो जाएगा ना, फिर मसला नहीं करेगा, सिंक कर लेगा। अब मैं दोबारा कुछ और लिख देता हूँ, एंड लिख देता हूँ, थोड़ा वेट करो, ये देखो हो गया एंड। तो ये आप काम करते रहोगे, खुद ही सिंक में आ जाएगा। तो मैंने आपको भी क्या क्या बताया आज की वीडियो में, हमने सीखा किस तरीके से एक सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो ये क्रिएट करने के बाद उसको डॉकराइज किस तरीके से करना है, जो भी एरर है सामने रिजॉल्व करे, ठीक है। अब हम लोगों ने कंटेनर बना के रन कर दिया था, लेकिन माउंट नहीं किया था, लेकिन फिर अब माउंट भी करके दिखाया। यानी कोई चीज़ चेंज करो, वहाँ पे भी चेंज हो रही होगी। अगर आपको देखना चाह रहे हो ना, कंटेनर के लॉग्स देखना चाह रहे हो, कंटेनर के लॉग्स देखने से मुराद मेरी क्या है, मैं दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ये कंटेनर रन कर रहा है डॉकर पीएस पर, मैंने लिखा डॉकर लॉग्स और मैंने ये कंटेनर की आईडी पेस्ट कर दी। क्योंकि अभी मैं इंटरेक्टिव मोड में हूँ, मतलब मैं डीएटएच मोड में खड़ा हूँ ना, मैं तो लॉग कंटेनर के अंदर क्या चल रहा है वो नहीं देख पा रहा हूँ। यहाँ पेस्ट कर दे मैंने, ये देखो आगे कंटेनर के लॉग उठ के, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में, हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा, मतलब किस तरीके से एक रिएक्ट की एप्लीकेशन को डॉकराइज कर देते हैं। अभी मैं कंपोजर की तरफ नहीं आया हूँ, मैं वहाँ पे भी आऊँगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही बहुत है इस वीडियो में। क्योंकि ये पूरा प्रैक्टिकल जब आप परफॉर्म करोगे ना, मैं गारंटी देता हूँ कहीं ना कहीं फंसोगे, और फंसोगे तो निकलोगे तो ज़्यादा तो